हेलो बच्चों। तो आज की क्लास इज आधारित ऑन नॉट अ रियल स्टोरी। मतलब सर आज की क्लास बेस्ड है एक फेक स्टोरी पर। मैं आपकी लव स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक फेक फोर्स जिसको नाम दिया जाता है सूडो फोर्स। अब ये सूडो फोर्स क्या है सर? बार बार फिजिक्स की बुक में ना सूडो फोर्स बोलता रहता है, समझ नहीं आता सर कि सूडो फोर्स होता क्या है। सर सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सर सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? कभी राइट होती है, कभी लेफ्ट होती है। सर क्या होता है ये बताने के लिए आज मैं हाजिर हुआ हूं आपकी खिदमत में। तो शुरू करते हैं सूडो फोर्स। लेकिन सूडो फोर्स स्टार्ट करने से पहले यह जानना जरूरी है कि सूडो फोर्स आया क्यों। तो उसकी कहानी स्टार्ट होती है कहां से? हाईवे से। हाईवे पे जाऊंगा मैं हाईवे पे जा रहा था, टन सिंपल सा ब्लॉक अपने ग्राउंड पे खड़ा है, उसका मास है 2 kg। चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। सर इस पे फोर्स लगाइए ना, 20 न्यूटन लगा देते हैं। ओके सर। सर इसका फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। सर इसका मास कितना है? 2 kg। तो सर इस पे कुछ एक्सेलरेशन भी लगा होगा ना, लगा दें। सर A इक्वल्स टू F अपॉन M, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वो कहता है 20/2 इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आया। वेरी गुड सर। सर ये तो मुझे आता है सर, क्या नई बात है? नई बात ये है कि तुमने आज तक जैसे भी ये फोर्स लगाया, जब भी ये फॉर्मूला लगाया, तो आंसर जो आता है वो आता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और हमें क्या चाहिए? हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए था, हमें आंसर मिल गया। वेरी गुड सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहां पे ये बंदा, यहां पे हमारा बंटी ग्राउंड पे खड़ा था, बंटी के रिस्पेक्ट में आंसर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, समझ में आया सर। बंटी के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड आया। अब बंटी से पूछा, बंटी बंटी क्या कर रहे हो? बंटी ने बोला, भैया मैं देख रहा था ये 2 kg का ब्लॉक यहां पे मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने बोला अच्छा? मैंने कहा हाँ। तो बंटी से बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से फोर्स F इक्वल टू एम होता है क्या? बंटी बोलेगा हाँ। बंटी बोलेगा उसका मास कितना था? तो मैंने कहा 2 kg। बंटी से हमने पूछा उसका एक्सेलरेशन तुम्हें कितना लग रहा है बंटी? बंटी बोला मुझे 10 लग रहा है। आंसर आया 20 न्यूटन। बंटी से मैंने कहा कि बंटी तुम्हें जो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पता चल रहा था, रियलिटी में उस 2 kg ब्लॉक पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा था, जो कि हमें पता है। बंटी बोला वेरी गुड, थैंक यू सर। इसके बाद फिर मैंने इस बार सेम 2 kg का ब्लॉक मूव कर रहा है। ब्लॉक थोड़ा गंदा हो सकता है, जज्बातों को समझना, फीलिंग, जज्बात को समझो, भावना को समझो, मेरी भावना, दिल वाली भावना की बात कर रहा हूं। तो 20 न्यूटन फोर्स फिर से लग रहा है, फिर से जा रहा है, लेकिन इस बार बंटी ने कौन बने करोड़पति में ये आंसर दे दिया था, और बंटी को मिले हैं 1 करोड़। और बंटी ने खरीदी उससे कार, और कार में जा रहा है बंटी। बंटी ने खरीदी कार, और बंटी अब कार में है। इसमें है हमारा बंटी इधर जा रहा है। फिर बंटी से पूछा कि बंटी भाई तुम किस कार की एक्सेलरेशन क्या था तुम्हारा? बंटी ने कहा मेरी कार का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने कहा ठीक है बंटी भाई, तुम बताओ इसका एक्सेलरेशन तुम जब ग्राउंड पे खड़े थे तो कितना था? तो एक्सेलरेशन इसका आंसर आया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पिछली बार आंसर था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने पूछा बंटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अब तो तुम अमीर हो गए हो, कार के रिस्पेक्ट में कितना है उसका एक्सेलरेशन? तो बंटी ने बोला एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कार ए बी सी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 10, एक्सेलरेशन ऑफ कार इज 2, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बंटी आया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने पूछा बंटी तुम्हारे लिए एक्सेलरेशन कितना है? बंटी ने बोला अब तो मेरे लिए एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, क्या F इक्वल्स टू ma का फॉर्मूला अभी भी एप्लीकेबल है? उसने कहा हाँ है। तो मैंने कहा लगाओ ना, तो उसने लगाया F इक्वल्स टू m is the mass acceleration of the बंटी, क्योंकि this is the force with respect to बंटी, तो एक्सेलरेशन भी लगेगा with respect to बंटी। बंटी का एक्सेलरेशन आया 8, आंसर आ गया 16 न्यूटन। मैंने कहा बंटी तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे 16 न्यूटन फोर्स लग रहा है, रियलिटी में यहाँ 16 न्यूटन फोर्स नहीं लग रहा। तो बंटी ने बोला कोई बात नहीं,
कैसे? कोई बात नहीं, क्योंकि न्यूटन ने चीख चीख के बोला था कि आप चाहे ग्राउंड फ्रेम में हो, चाहे ट्रेन फ्रेम में हो, चाहे बस फ्रेम में हो, आप बहुत ज्यादा अमीर हो तो अपनी खुद की कार फ्रेम में हो, कुछ भी चेंज हो सकता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन फोर्स चेंज नहीं होता, इंडिविजुअल फोर्स चेंज नहीं होता। जो 20 न्यूटन है वो 20 न्यूटन ही रहेगा, फोर्स चेंज नहीं होता। तो बंटी ने तो चेंज कर दिया, न्यूटन ने आके बंटी के गाल पे तड़ाक करके चाटा मारा। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने कहा था ये क्या कर रहे हो। बंटी ने जैसे लिखा F=ma, न्यूटन ने आके हाथ पकड़ लिया। न्यूटन ने कहा मना किया था नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं लगाते। सर नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है बेटा? अगर आपका ऑब्जर्वर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऐसे फ्रेम को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जब आपका ऑब्जर्वर एक ऐसी फ्रेम में बैठा हुआ है, यानी कार में, ट्रेन में, बस में, झूले में, ऐसे फ्रेम में बैठा हुआ है विच इज एक्सेलरेटिंग, जिसकी एक्सेलरेशन है, जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, चाहे बढ़े चाहे घटे, लेकिन चेंज हो रही है। तो अगर आपका फ्रेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ऐसे फ्रेम को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है सर? नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करें सर? छोड़ दें? मैं जॉब छोड़ दूं? नहीं, जॉब नहीं छोड़नी है। करना क्या है? न्यूटन बोलेगा फिर भी तुम्हें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाना है नॉन इनर्शियल में, तो एक काम करो, सूडो फोर्स लगा लो। मैंने कहा सूडो फोर्स कैसे लगाते हैं सर? उसने कहा देखो सूडो फोर्स क्या होता है। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स, ये है एक ढोंगी फोर्स। क्या है? ढोंगी फोर्स। इसको कहते हैं फेक फोर्स, इसको कहते हैं फॉल्स फोर्स। बेसिकली ये फिजिक्स की एंजल प्रिया है। समझ में आ रहा है? ये फिजिक्स की एंजल प्रिया है। ये होती नहीं है, बस ये होती है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं क्या करूं सर? सूडो फोर्स कैसे निकालूं सर? एग्जिस्ट तो करता नहीं है, लेकिन लगाना तो पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन ने बोला भाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है नॉन इनर्शियल में, तो ये फेक फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर फेक फॉलोअर चाहिए तो एंजल प्रिया नाम रखना पड़ेगा। तो क्या करूं सर? सर लगाइए ना सूडो फोर्स। देखो भाई, सूडो फोर्स की दो चीजें जानना जरूरी है। पहली चीज मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज है डायरेक्शन। सूडो फोर्स की दो बातें पता चल गई तो सूडो फोर्स का सवाल बन गया। सूडो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। सूडो फोर्स इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सूडो फोर्स यहां भी लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जब पढ़ोगे आप तो उसके बाद एक और पढ़ोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसमें भी सूडो फोर्स लगेगा। अरे कहां नहीं लगेगा सूडो फोर्स? जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा सूडो फोर्स। अगर नॉन इनर्शियल नहीं होगा तो सवालों को आसान करने के लिए, जेईई मेंस और नीट के सवालों को आसान करने के लिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए हम जानबूझ के नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके बैठ जाएंगे चीटा बन के और सूडो फोर्स लगाएंगे। तो यहां पे लगाना सीख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स होता है मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। मास ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ये मैग्नीट्यूड आएगा। डायरेक्शन क्या होती है सर? डायरेक्शन होती है ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ, ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन नहीं होता भैया, ऑपोजिट टू दी एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ऑपोजिट टू दी एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। यानी अगर मैं बंटी अगर कार में बैठ के यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाना चाहता है, ये फॉर्मूला लगाना चाहता है, तो उसको एक सूडो फोर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो बंटी क्या करें? बंटी से बोला देखो भाई क्या करो, इस पे लग रहा है यहाँ पे 20 न्यूटन। हाँ सर लग रहा है। इसका वेट है, इसका मास है 2 kg। हाँ सर लग रहा है। तो इस पे सूडो फोर्स भी लगेगा ना? हाँ सर लगेगा। बंटी मूव कर रहा है राइट, यानी फ्रेम मूव कर रहा है राइट, और सूडो फोर्स लगता है फ्रेम के ऑपोजिट, फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। फ्रेम का एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स राइट, तो बंटी का सूडो फोर्स होगा लेफ्ट। देखिए सर यहां लगेगा सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी 2 kg, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 into 2 4 हो जाएगा।
अगर मैं इसका एक्सेलरेशन अब निकालना चाहूं तो मुझे पता है एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। क्या अब आके न्यूटन मेरा हाथ पकड़ेगा? धोखे से भी नहीं, न्यूटन तो आके मेरे माथे को चूम लेगा। न्यूटन मुझसे बोलेगा एफ नेट होगा 20 माइनस 4, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, यानी 20 माइनस 4 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब यहां देखो, यहां आएगा 16, ये 2 इंटू ए इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर क्या पहले बंटी का आंसर गलत था? पहले भी आंसर सही था, एक्सेलरेशन बंटी ने सही निकाला था, लेकिन बंटी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उसमें नहीं लगा सकता था। लेकिन यहां पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं और आंसर भी सही ला सकते हैं। तो इसी तरह के और सवाल सीखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो पे जाइए और मैं वहां सिखाऊंगा सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी सर्कुलर मोशन में कैसे सूडो फोर्स काम करता है। और उससे पहले में जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे सूडो फोर्स के क्वेश्चंस करते हैं।